हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंग्रोम एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। मैंने 3 प्रतिरोध 3 रजिस्टर मैंने इस तरह जोड़ दिए हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो इन 3 प्रतिरोधों को मैंने जो इस तरह से जोड़ा हुआ है, इस प्रतिरोध को, इस जोड़ने के क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम या फिर सीरीज। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या, हम लोग इसको सीरीज कहते क्यों हैं और सीरीज में ऐसा क्या खास बात होती है, वो सारा चीज़ आज हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ से मेरा करंट निकलेगा कितना, मान लेते हैं वो करंट, बैटरी से करंट मेरा निकला आई। मैंने बैटरी और रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा हुआ है लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखो, यहाँ से आई करंट निकल रहा है, तो यहाँ से भी कितना करंट जाएगा, R1 से कितना करंट गुजरेगा, आई। R2 से कितना करंट गुजरेगा, आई, और R3 से भी कितना करंट गुजरेगा, आई। फिर वापस आई यहाँ तक आ जाएगा, और फिर इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो देखो, ये आई करंट यहाँ पर क्यों आएगा, बाकायदा आई तुम्हारा बेसिकली होता क्या, आई जब तक आई को 2 रास्ता मिल ना जाए तब तक वो बढ़ता नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मेरा आई करंट आ रहा है, इस आई के पास अभी कितने रास्ते मिल गए, मैं इस तार को 2 अन्य तार से जोड़ दिया हुआ, तो इस आई को अभी कितने रास्ते मिल गए, 2। तो कुछ इधर चल जाएगा करंट, कुछ करंट इधर चल जाएगा। अगर I1 इधर चल गया, I2 इधर चल गया, तो ये 2 बढ़ गया। लेकिन इसके पास, इस आई के पास, इस करंट के पास एक ही रास्ता है, और जिसके कारण ये बटेगा नहीं। ये पूरा अगर इधर आई तो ये सारे में, पूरे नेटवर्क में कितना करंट रहेगा, आई ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तुम ओम्स लॉ को याद करो। ओम्स लॉ क्या होता था, V = IR। V मेरा क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में हम लोग इसको कहते थे विभवांतर। ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब विभव में अंतर। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं पोटेंशियल से या विभव से, लगता है कि ये विभव है, लेकिन ये क्या है, विभव में अंतर। कहने का मतलब क्या, देखो, अगर मान लेता हूँ ये मेरा करंट है, सपोज जिसका एक छोर को मैंने नाम दे दिया A, दूसरे छोर को नाम दे दिया B। इस तार में अगर कुछ करंट जा रहा है I, अगर हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर हम लोगों ने VA - VB किया, देखो ये पोटेंशियल में अंतर है कि ये मेरा क्या है, पोटेंशियल A का, और ये मेरा क्या है, पोटेंशियल B का। तो मतलब पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B, मतलब दोनों के बीच का विभव का अंतर है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। और ये मेरा क्या होगा, इस तार से जितना करंट जा रहा I, और इस तार का जितना रेजिस्टेंस है R। लेकिन बताओ, क्या इस तार का कहीं तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहा है? रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, क्या इस तरह का कोई भी सिंबल यहाँ पर है? नहीं है। तो मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना मैंने माना हुआ है, 0। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया, आई कुछ भी रहे, आई 0 नहीं है, रेजिस्टेंस मेरा 0 है, तो बताओ ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, आई कुछ भी रहे, मेरा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो VA - VB बराबर क्या आ गया, 0। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं VA बराबर क्या लिखेंगे, VB। तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस 0 हो रहा है किसी भी वायर में या किसी वायर के पार्ट में, तो उसको हम लोग वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे, इस पूरे वायर में कहीं पर भी, इस A में अगर सपोज 10 वोल्ट रहे, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, 10 वोल्ट ही, क्योंकि देखो 10 में 10 गया, कितना है, 0। तो पोटेंशियल का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है, विभवांतर मेरा क्या दिख रहा है, 0। अगर यहाँ पर तुमसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट, तब 10 में 10 गया, 0, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, अगर किसी तार में, किसी वायर में जब तक मेरा रेजिस्टेंस ना हो तब तक मेरा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0। मतलब वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, पूरे तार में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। वापस हम लोग इस फिगर पे आते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरा आई करंट निकला है, मान लेता हूँ इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तुमको जितना मानना मान लो, तुम 24 वोल्ट मान लो, 36 वोल्ट मान लो, अगर तो इसको मैंने क्या माना, 12 वोल्ट। तो अगर 12 वोल्ट का ये मतलब है कि इस बैटरी के 2 टर्मिनल, 2 सिराओं के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 12 वोल्ट। मतलब कि ये मेरा लोअर पोटेंशियल, अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, 12, ठीक है कि नहीं। तो ये अगर 0 वोल्ट है, ये 12, अगर ये 12 तो ये 24। किसी तरह से हमको अंतर, दोनों के बीच का अंतर 12 दिखाना, जैसे 12 में 0 गया, क्या हो गया, 12, ठीक है कि नहीं। या अगर हम लोग इसको 12 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो 24 में 12 गया, कितना हो गया, 12, ठीक है कि नहीं। किसी तरह से अंतर हमको 12 दिखाना है, क्योंकि ये मेरा पोटेंशियल का बीच का विभवांतर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो मेरा कितना, 12। तो अभी मैंने मान लिया 0 और 12, ठीक है कि नहीं। लोअर पोटेंशियल 0, हायर पोटेंशियल 12। तो देखो, अगर ये 12, तो इस तार को देखो, क्या यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ भी मेरा रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होगा, 0। मतलब ये 12, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 12 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना होगा, 12 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। अब इधर मेरा, जैसे हम लोग आ रहे हैं, इधर से मुझे क्या मिल जा रहा है, रेजिस्टेंस। तो अब मुझे रुक जाना,
क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब मेरा इस तरफ 12 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि ये कुछ पोटेंशियल का डिमांड करेगा, ये कुछ पोटेंशियल खाएगा, तो अब हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं। फिर हम लोग वापस इस तरफ जाते हैं। जैसे ये 0 है, इसको मैंने 0 वोल्ट माना हुआ है, तो ये वाला भी कितना होगा 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला 0, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मेरा नहीं है। अगर ये 0 वोल्ट तो ये भी कितना होगा 0 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो ये देखो इधर मेरा 12 वोल्ट है, एक सिरा मेरा 12 वोल्ट है और दूसरी तरफ मेरा 0 वोल्ट हो जा रहा है, मतलब 12 वोल्ट से मेरा हो गया 0 वोल्ट। तो बेसिकली ये 12 वोल्ट गया कहाँ? 12 वोल्ट गया मेरा, ये तीनों रेजिस्टेंस ने मिलकर इस 12 वोल्ट को खा गया, ठीक है कि नहीं। तो ये देखो 12 हो रहा है, ये 12 से 0 हो जा रहा है, मतलब तीनों का तीनों रेजिस्टेंस इस 12 वोल्ट को खा गया, ठीक है कि नहीं। अब कौन कितना खाए ये मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग अपना अपना कैपेसिटी होगा, वो चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं मान लेता हूँ सपोज ये V1 खाया, हाँ 12 में से मान लेता हूँ ये कितना खाया V1 खाया, और टोटल में एक्चुअली मेरा कितना वोल्टेज था 12 को तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर माना था कि नहीं। मान लेता हूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है, ठीक है कि नहीं। 12 की जगह क्या मान लिया मैंने V, तो ये कितना खाया V1 खाया, और ये V2 खाया, और ये V3 खाया, ठीक है कि नहीं। लेकिन तीनों मिल के बताओ कितने खाएंगे, इस V को खाएंगे 12 वोल्ट, जितना मेरा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को खाएंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं इधर देखो, V बराबर हम लोग क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यही V तीनों मिलके खा रहा है, ये V1 खा रहा है, ये V2 खा रहा है, ये V3 खा रहा है, तो तीनों मिलके ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो अब हम लोग ओम का नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मेरा ये पूरे चीज़ का इस तरह से करने का क्या मतलब था, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग का पढ़ने का एक मुख्य मकसद ये है कि हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3 रेजिस्टेंस के जगह कोई एक रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 3 के जगह कोई एक रेजिस्टेंस। मतलब ये होगा अगर मैंने इसको एक रेजिस्टेंस लिख दिया और उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R है, और ये मेरा बैटरी को मैंने बदला नहीं है, अभी भी है, अभी भी है। तो इसका ये मतलब है कि 3 के जगह अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो भी मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। 4 रहेगा, 4 को हम लोग 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो चीज़ों को हम लोग सरल कर रहे हैं, इसलिए 3 के बदले हमने 1 लिख दिया। लेकिन इसके परफॉर्मेंस में, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, चाहे ये इसमें 3 रहे या 1 रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही मेरा मकसद है, ठीक है कि नहीं। तो 3 के बदले हम लोग 1 करना चाह रहे हैं। तो देखो इस बैटरी से मेरा कितना करंट निकल रहा था I, ठीक है कि नहीं। इस बैटरी से I करंट निकल रहा था, तो इस 3 के बदले जो 1 R लिखे इससे कितना करंट मेरा गुजरेगा, I करंट ही गुजरेगा, ठीक है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, हम लोग V के बराबर क्या लिखेंगे, ओम का नियम के हिसाब से IR, ठीक है कि नहीं। क्योंकि देखो ये मेरा वोल्टेज V है, यहाँ से कितना करंट निकल रहा है I, और इस कितना रेजिस्टेंस से गुजर रहा है ये R से, तो V की जगह क्या मैंने लिख दिया IR। V1 को देखो, V1 कौन खा रहा है, ये R1 खा रहा है, तो V1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे I, क्योंकि R1 से कितना करंट गुजर रहा है देखो I, ठीक है। और रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे R1। तो ये ओम का नियम हो गया, V1 इक्वल टू IR1। वापस हम लोग V2 पे आते हैं। V2 कौन खा रहा है, R2 अगर V2 वोल्टेज खा रहा है तो देखो R2 से कितना करंट गुजर रहा है I, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे I और R2, ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग V3 पे आते हैं। V3 से कितना करंट गुजर रहा है, V3 खा कौन रहा है R3, और R3 से कितना करंट गुजर रहा है I, ठीक है कि नहीं। और ये क्या लिख देंगे R3। तो ओम का नियम हो गया V3 इक्वल टू IR3। सब में कितना करंट गुजर रहा I, इसमें भी I। चलो अब देखो क्या इसमें IR, क्या इसमें तुमको I हम लोग कॉमन ले सकते हैं। I हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I तीनों में है, हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये I क्या हो गया, कट गया। तो R बराबर मेरा क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से ये मुझे मिल गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये जो मेरा R निकलेगा, ये जो R निकलेगा, ये तीनों के समेशन के बराबर होगा, तीनों के योग के बराबर होगा। ये चीज़ मेरा निकल के आ गया। कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि इन केस अगर ये मेरा 3 प्रतिरोध है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा हुआ है, और मैं अब इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये अगर 6 ओम है, इस तरह दिया हुआ है। ओम मेरा ऐसा ही यूनिट है किसका, रेजिस्टेंस का, और ये मैंने बैटरी ले लिया सपोज 12 वोल्ट का, ठीक है कि नहीं। तो देखो अब हम लोग को, मेरा मकसद क्या है, इस तीनों की जगह हम लोग को एक कोई रेजिस्टेंस निकला, मैंने वो रेजिस्टेंस लिख दिया सपोज R, और ये मैंने वही वाला बैटरी जोड़ दिया जहाँ पर ये वाला बैटरी जोड़ा था 12 वोल्ट का, जोड़ दिया, ठीक है कि नहीं। अब मुझे इस R का वैल्यू निकालना, मतलब अगर मैं 3 के बदले अगर एक रेजिस्टेंस लिखना चाह रहा हूं तो इस R का वैल्यू क्या होगा।
और ये चीज़ ध्यान रखना कि दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा होगा, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। ये जो रिजल्ट देगा ये भी उतना ही रिजल्ट देगा। तो इस आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर बराबर देखो क्या था कि तीनों का समेसन, तीनों को जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 ओम। तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, 6 4 10 2 12 ओम। मतलब इसका ये मतलब है कि इस आर की जगह अगर मैं 12 ओम का एक रजिस्टेंस अगर रख दूं, ठीक है कि नहीं, इसके जगह अगर मैं 12 ओम का रजिस्टेंस रख दूं तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, 3 के बदले 1 लिख दिया और उसका जो भी रजिस्टेंस आएगा फॉर्मूले के हिसाब से मैंने वहाँ पर लिख दिया। और मैंने चीज़ों को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सरल कर दिया, ठीक है कि नहीं। हो सकता है तुम्हें कभी भी 3 की जगह 4 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 10 दिखाई दे या n दिखाई दे, तुम्हें उनको किस में बदलना, 1 में बदलना है। और 1 को किस तरह बदलोगे वो सारा चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ। अगर यहाँ पर बहुत सारा होगा रजिस्टेंस, सबको हम लोग जोड़ते चलेंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और उस नेटवर्क का मतलब तुम्हारे पास अगर 10 गो रजिस्टेंस है इस तरह सीरीज में, तो उस नेटवर्क का जितना तुम्हारा रहेगा, उस नेटवर्क का जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सबको हम लोग 1 में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। और दूसरी बात, इसमें रेजिस्टेंस में हम लोग को जब श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़े, हम लोग को क्या चीज़ देखने को मिला कि सब वोल्टेज कितना खा रहा है, अलग अलग। अगर 3 रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में है, सब वोल्टेज अलग अलग खा रहा था, सब अलग अलग खा रहा था कि नहीं, ये V1 खा रहा था, ये V2, ये V3, तो सब वोल्टेज क्या खाएगा, सारा रेजिस्टेंस वोल्टेज को बंटवारा कर लेगा, वोल्टेज बांट लेगा आपस में। लेकिन करंट सब में क्या रहेगा, सेम। इसमें अगर आई करंट था तो इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, ठीक है कि नहीं। करंट समय सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज तीनों आपस में बांट लेगा, जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा तीनों आपस में बांट लेगा, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस में सीरीज का ये मतलब है कि अगर कहीं भी तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहली बात तो ये है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो सीरीज में है या श्रेणी क्रम में। तो देखो श्रेणी क्रम में इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वोल्टेज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का ये मतलब है कि ये कितना खा रहा है, ये कितना खा रहा है, ये सब में क्या होगा, अलग अलग। ये तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, मतलब ये आपस में बांट लेगा। अगर ये V1 है, ये V2 है, तो ये क्या होगा, V3, अलग अलग होगा। लेकिन करंट सब में क्या होगा, करंट सब में सेम होगा, करंट सेम होगा। कभी भी तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो पहले देख लो क्या ये इसमें वोल्टेज अलग अलग हो रहा है, क्या वोल्टेज ड्रॉप का बंटवारा हो रहा है, और दूसरी बात क्या मेरा करंट सब में सेम है। अगर ऐसा माहौल तुम्हें मिल रहा है, ऐसा तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो फिर तुम समझ जाना वो किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्श्वक्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें क्या, उसका क्या मतलब होता है। तो वहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि उसमें वोल्टेज मेरा सेम रह रहा है, मतलब अगर पैरेलल में अगर 3 रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर जैसे वोल्टेज अलग अलग हो जा रहा है, वहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट मेरा चेंज हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा, जस्ट विपरीत, ठीक है कि नहीं। उस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग यही तक रहने देते। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।